औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं हूं बशर अली, आपका मैथमेटिक्स टीचर, और आज के लेक्चर नंबर 8 में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बेटा, आज के लेक्चर नंबर 8 में मैथमेटिक्स 10th क्लास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस किया जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमें स्टेटमेंट में कुछ गिवन है। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा, z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आयोटा और z3 इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा। अब ये में तीन कम्प्लेक्स नंबर्स बेटा गिवन है। अब हमें आगे प्रूफ क्या करना है या हमें वेरीफाई क्या करना है? हमें बताया जाएगा, हमें कहा जाएगा z1 प्लस z2 को ऐड करें या z2 प्लस z1 को ऐड करें तो देखिए आंसर बराबर आता है या नहीं आता है। मतलब आपने लेफ्ट साइड और राइट साइड की इक्वल प्रूफ करना है। अब हमें गिवन क्या है? हमें z1 बेटा गिवन है, z2 भी गिवन है, तो आपने लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करना है, राइट को अलग सॉल्व करना और देखना है कि कंपैरिजन करना है कि आंसर इक्वल आते हैं या नहीं आते। अब यहाँ पे एडिशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर की बात की जाएगी। बेटा, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कैसे किया जाता था। रियल पार्ट के साथ रियल को ऐड करते थे और इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व किया जाता था। पहले हम लेफ्ट साइड की बेटा बात करते हैं। लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है z1 प्लस z2। पहले z1 की वैल्यू इंसर्ट करेंगे प्लस z2 की वैल्यू पुट करेंगे। अब जब दो कम्प्लेक्स नंबर्स आपस में ऐड होते हैं तो मैं आपको पहले बता चुका कि रियल पार्ट के साथ हमने रियल को ऐड करना है 2 प्लस 3, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को कंबाइन करना है। अब वो अलग बात है कि कभी वो प्लस होंगे कभी माइनस होंगे। अब क्यों होंगे? डिपेंड करता है उनके साइंस किस तरह के हैं। सेम साइन है तो प्लस होंगे, डिफरेंट साइन है तो वो माइनस होंगे। एक का प्लस है और एक का नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव जब आ जाए तो इसका मतलब उनकी सब्ट्रैक्शन होगी, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं प्लस माइनस माइनस होता है। ये आपको कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए। अगर हम एडिशन सब्ट्रैक्शन कॉन्सेप्ट से देख रहे हो तो प्लस प्लस का मतलब होगा कि हमने प्लस करना है, और माइनस माइनस का मतलब भी क्या होगा कि हमने प्लस करना है। उसके बाद प्लस माइनस हो तो फिर माइनस करना है, अगर माइनस प्लस हो तो फिर भी क्या करना है? माइनस ही करना है। और साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी टर्म के साथ होगा। ये फर्दर आगे मैं साथ साथ आपको बताता रहूँगा। अब 2 प्लस 1 तो प्लस प्लस है दोनों के साथ, तो प्लस ही करेंगे, 3 आंसर आ जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू आ गई, पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, तो 5 में से 3 को माइनस किया तो 2 आ जाएगा। अब ये हमने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया और हमें एक कम्प्लेक्स नंबर मिल गया। अब उसके बाद हम z2 प्लस z1 की बात करेंगे। तो बेटा याद रखना है, पहले z2 है तो हमने वैल्यू भी पहले z2 की ही इंसर्ट करनी है। तो z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आटा प्लस z1 की वैल्यू 2 प्लस 5 आटा इसमें पुट कर दी जाएगी। अब वही बात कि रियल के साथ रियल को, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी को, तो 1 प्लस 2 अलग हो जाएगा, माइनस 3 आटा प्लस 5 आटा। माइनस प्लस हो तो क्या होते हैं? माइनस होते हैं। इन दोनों को माइनस किया तो आंसर 2 आएगा, बड़ी टर्म के साथ प्लस तो आंसर भी प्लस। अब हम कंपैरिजन करेंगे, क्या लेफ्ट और राइट इक्वल है? जी बिल्कुल, लेफ्ट और राइट इक्वल है, तो इसका मतलब क्या हुआ? हमारा रिजल्ट प्रूफ हो गया। अब बेटा नेक्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट बेटा का आ गया z1 मल्टीप्लाई बाय z2 इज इक्वल्स टू z2 डॉट z1। तो लेफ्ट साइड को अलग सॉल्व करेंगे, राइट को अलग सॉल्व करेंगे। लेफ्ट साइड में लिखा है z1 और z2, मतलब पहले हमने किसको लेना है? z1 को और बाद में z2 को। तो z1 की बात कर लेते हैं। z1 इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आटा डॉट z2 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 आटा। हमें ये वैल्यूज क्वेश्चन के अंदर पहले से गिवन थी, ये दोनों स्टेटमेंट्स में से आपने वैल्यूज ले ली। अब बेटा क्या करेंगे फर्दर सिंप्लीफिकेशन में कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की बात की जाएगी। अब कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये था कि यहाँ से आपने पहला नंबर उठाना है और इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ से दूसरा नंबर पकड़ना है आपने और इसके दोनों के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है। 2 ने 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 ही रहा। 2 ने माइनस 3 आटा से मल्टीप्लाई किया, 2 3 ज़ा 6, प्लस और माइनस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस, और 7 आटा एज इट इज। अब 5 आटा 1 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 1 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करे तो उसकी सेहत के ऊपर कोई असर नहीं होता, तो वो 5 आटा ही रहेगा। 5 3 ज़ा 15, इसका प्लस इसका माइनस, तो आंसर माइनस आएगा। आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा तो आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा फिर वही बात जो प्रीवियस क्वेश्चन में कर चुके कि रियल के साथ रियल रेंज होता है, इमेजिनरी के साथ इमेजिनरी। अब यहाँ पे देखें, -6 इमेजिनरी प्लस 5 आयोटा ये भी इमेजिनरी, तो प्लस माइनस माइनस इन दोनों ने हो जाना है माइनस। 6 में से 5 को माइनस किया तो आयोटा, खाली एक आयोटा बचेगा। साइन कौन सा आएगा? जो बड़ी टर्म के साथ है, तो वो माइनस का है, तो आंसर भी माइनस का आएगा। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है बेटा? -1 के, तो ये वैल्यू आपने इसमें पुट कर दी। माइनस माइनस प्लस कर देगा तो 15 हो जाएगा, 15 और ये 2 मिलेगा तो 17, और ये 7 माइनस है बेटा। ये बेटा आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व किया। अब फर्दर मूव करते हैं जी राइट साइड की तरफ। बेटा राइट साइड की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि z2 डॉट z1, तो पहले z2 है तो 1 माइनस 3 हटा, बाद में z1 है तो 2 प्लस 5 हटा। आपने जस्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट से वैल्यूज निकाली और यहाँ पे पुट कर दी। अब मल्टीप्लीकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स की बात की जाएगी, तो यहाँ से मैंने आपको बताया हुआ पहला नंबर पकड़े, इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ से इसका दूसरा नंबर पकड़े और इसके दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दें 1 बाय 1। तो 1 ने 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1 ने 5 आटा से मल्टीप्लाई किया। अब -3 आटा की बारी है, ये आगे तरतीब से सबके साथ मल्टीप्लाई करेगा। तो -3 आटा 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर -3 आटा 5 आटा से मल्टीप्लाई किया, तो ये बनेगा माइनस प्लस माइनस 5 3 15 आटा डॉट आटा आटा का स्क्वायर। और फिर वही बात, आटा स्क्वायर क्या होता है? -1, तो माइनस माइनस मिलेगा प्लस, और ये 2 17।
-6 + 5 आटा, तो बड़ी टर्म के साथ माइनस है, आंसर माइनस का ही आएगा। एक प्लस एक माइनस, तो दोनों ने माइनस हो जाना है, तो 6 में से 5 माइनस किया तो आटा बच जाएगा। अब लेफ्ट साइड का कंपैरिजन राइट के साथ करें बेटा, और आंसर अगर इक्वल आ रहे हैं तो आप कह देंगे हैज प्रूव्ड, और डेफिनेटली इक्वल भी आएंगे। और अगर कहीं पे आपके आंसर इक्वल नहीं आ रहे तो आप समझ लें कि आपका क्वेश्चन कहीं पे गलत हो रहा है। उसके बाद बेटा ये थर्ड पार्ट, इसका थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट में लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में है z1 + z2 + z3, ब्रैकेट में z1 और z2 लिखा है, तो इसका मतलब हम पहले ब्रैकेट को ही सॉल्व करेंगे। अब ब्रैकेट की बात करते हैं बेटा, z1 + z2, पहले हमने z1 के साथ z2 को ऐड करना, साथ z3 एज इट इज लिखा रहने दें, उसमें कोई चेंज क्रिएट ना करें। z1 + z2 वैसे हम क्वेश्चन में पहले भी कर चुके हैं, अगर मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन ही दिखा दूं तो z1 + z2 का मेथड आपको पता है कैसे आपने सॉल्व किया हुआ, z1 को z2 के साथ ऐड करके, और वो आंसर आता है 3 + 2 आटा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिख रहा हूँ, 3 + 2 आटा, वो वहाँ से आपने मालूम करके यहाँ पे पुट कर दी। अब ये भी कम्प्लेक्स नंबर और z3 की वैल्यू पुट करेंगे तो ये भी कम्प्लेक्स नंबर। जब दो कम्प्लेक्स नंबर ऐड होते हैं तो रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ, रियल 3 रियल 2 ऐड हुए 5, 2 आटा और एक आटा, तो 3 आटा बन जाएगा। ये तो बेटा आपने लेफ्ट साइड को सॉल्व कर दिया। अब हम बात करते हैं जी राइट साइड की, और राइट साइड में पहले हमने z1 सेम लिखना है और z2 की वैल्यू हमने पुट करनी विच इज इक्वल टू 1 - 3 आटा। उसके बाद हम बात करते हैं z3 की, और बेटा z3 की वैल्यू में गिवन है, z3 की वैल्यू हमारे पास है जी 2 + आयोटा, ये z1 एज इट इज प्लस। अब 1 और +2 आपस में ऐड किया तो आंसर क्या आएगा 3, और -3 आटा और प्लस आटा को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आंसर आता है -2 आटा। अब z1 की वैल्यू दोबारा इसमें पुट करते हैं, z1 इज इक्वल टू 2 + 5 आटा + 3 सेम, -2 आटा भी सेम। ये रियल पार्ट आपस में ऐड किया तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा 5 आ जाएगा। और उसके बाद 5 आटा -2 आटा, अब दोनों एक प्लस का और एक माइनस का, तो अंडरस्टूड है दोनों ने आपस में माइनस हो जाना है। 5 आटा में से 2 आटा माइनस करेंगे तो बाकी आंसर आ जाएगा 3 आटा। अब दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है 5, उसके साथ पॉजिटिव है तो आंसर पॉजिटिव। एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, तो फिर क्या होगा इसका मतलब है कि हमारा रिजल्ट प्रूव्ड हो गया। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं बेटा, सॉरी फोर्थ पार्ट की तरफ। तो फोर्थ पार्ट की स्टेटमेंट बेटा लिखा हुआ है कि z1 z2 * z3, और सेम इस तरह से राइट साइड में भी उसको उसने चेंज करके लिखा हुआ है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर होती हैं, और ये आपने इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। अब z1.z2 अगर एडिशन है तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन होगी, जो प्रीवियस क्वेश्चन में आप डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा इसमें इस तरह से होगा कि पहले z1 और z2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आपको पता है, पहला रियल नंबर पकड़ें और दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें, फिर इसका इमेजिनरी और इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 1 = 2, 2 ने 3 से मल्टीप्लाई किया 6 और नेगेटिव, 5 आटा ने 1 से किया तो 5 आटा, 5 आटा -3 आटा से मल्टीप्लाई करेगा तो 5 3 = 15, -15 आटा डॉट आटा आटा का स्क्वायर। लेकिन z3 अभी सेम लिखा है, क्यों इसकी वैल्यू पुट करेंगे वो एक्सप्रेशन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। आप z3 की वैल्यू जब पुट करने की जरूरत पड़ेगी तभी करिएगा। और जैसा कि अब आपने सॉल्व करना है इसको, आटा स्क्वायर किसकी इक्वल होता है -1, वो माइनस इसके साथ मिलेगा तो क्या हो जाएगा प्लस, 15 प्लस का है 2 प्लस का है तो आंसर 70, -6 आटा + 5 आटा प्रीवियस हम वैसे कर चुके हैं ये, तो वहाँ पे आंसर आ जाएगा -8 आटा। अब z3 की वैल्यू बेटा आपने यहाँ पे पुट कर देनी है। अब फिर कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लीकेशन, 17 ने 2 से बेटा मल्टीप्लाई किया 34, 17 ने आटा से मल्टीप्लाई किया 17 आटा। अब माइनस आटा की बारी है 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए, तो ये -2 आटा। फिर माइनस आटा ने आटा से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आटा का स्क्वायर, और हमें चूंकि पता है कि आटा स्क्वायर बेसिकली किसकी इक्वल होता है -1 के, वो माइनस इस माइनस से मिलेगा तो +1, और +1 34 से ऐड होने के बाद 35। थोड़ा सा डायरेक्ट किया हुआ, इसको अच्छे तरीके से ज़रा समझ लीजिएगा जी बेटा। अब नेक्स्ट चलते हैं जी इसके राइट साइड की तरफ, और राइट साइड में है z1.z2 × z3, तो ब्रैकेट के बाहर जो z1 है एज इट इज लिखें, ब्रैकेट के अंदर वालों की आपने वैल्यू पुट कर दी। अब इनकी करनी है मल्टीप्लीकेशन। बेटा किस तरह से मल्टीप्लाई किया जाएगा, यहाँ से 1 ने इन दोनों के साथ किया मल्टीप्लाई, 1 2 और 1 आटा के साथ, फिर -3 आटा 2 के साथ तो -6 आ जाएगा, माइनस ने प्लस से मल्टीप्लाई किया तो -3 1 = 3 आटा डॉट आटा आटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब आटा स्क्वायर बेसिकली बेटा किसकी इक्वल होता है माइनस, आटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब यहाँ पे अगर -1 पुट किया जाता है तो ये तो +3 हो जाएगा, +3 इस 2 से मिलेगा तो क्या हो गया 5, और यहाँ से -5 आटा। अब फिर से दो कम्प्लेक्स नंबर आ चुके हैं, z1 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर चुके हैं। दो कम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन क्या होगी, इधर से पहला नंबर पकड़े दोनों के साथ मल्टीप्लाई, दूसरा नंबर पकड़े और दोनों के साथ मल्टीप्लाई, और अब हम देखेंगे कि एंड पे दोनों के आंसर्स इक्वल आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, और ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे तरीके से आपने इसको देखना है। उसके बाद बेटा पांचवा पार्ट, इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट है, इसमें लिखा हुआ है z1 + * -z1,
एक दो प्लस का है, एक दो माइनस का, और दोनों को आपस में क्या करना है, प्लस करना है। सेम इसी तरह से नेगेटिव कम्प्लेक्स नंबर, मतलब आप उसका कह सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स है। जब भी कोई कम्प्लेक्स नंबर आपको गिवन है उसके साथ माइनस लगा दें तो ये क्या बन जाता है, उसका एडिटिव इन्वर्स बन जाता है। तो एक एडिटिव इन्वर्स को दूसरे एडिटिव इन्वर्स के साथ ऐड करना है। तो अंडरस्टूड है, अगर मेरे पास 5 एक नंबर है, उसका एडिटिव इन्वर्स -5, दोनों को ऐड करूंगा तो आंसर 0 ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। 0 को क्या बोलते हैं हम, एडिटिव आइडेंटिटी। अब बेटा आपने Z1, चूंकि आपको गिवन है 2 + 5 बेटा, इसके साथ माइनस करेंगे मल्टीप्लाई तो वो सारे साइन उसके क्या हो जाएंगे, चेंज। अब दोनों को ऐड करना है तो Z1 की वैल्यू फिर -Z1 की वैल्यू, तो ये इसके साथ कैंसिल, ये इसके साथ कैंसिल, तो 0 आ जाएगा। पहले -Z1 की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये दोनों वैल्यूज यूज़ करनी थी, तो आपने पहले ही इसको क्या कर लिया, फाइंड कर लिया। -Z1 की वैल्यू, फिर उसके बाद +Z1 की वैल्यू, दोनों चूंकि डिफरेंट साइंस के साथ मौजूद हैं तो कैंसिल हो जाएंगे और ये आपका प्रूफ हो जाएगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। यकीनन आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। हमें इजाज़त दीजिए, अगले लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।